फेज 4 से लेकर अभी तक आई हुई मार्वल मूवीज़ एंड शोज़ के द्वारा कुछ इवेंट्स को मार्वल इंट्रोड्यूस किया है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में इनकर्शन को, व्हाट इफ शो में एब्सोल्यूट पॉइंट को, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के द्वारा कैनन इवेंट को इंट्रोड्यूस किया है। इन सारी चीज़ों से भी इम्पोर्टेंट एक और इवेंट है और वो है नेक्सस इवेंट। इस नेक्सस इवेंट को हमें लोकी सीरीज़ में दिखाया गया है। नेक्सस इवेंट इनकर्शन के बारे में आप सबको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, लेकिन अब एक कैनन इवेंट क्या है और एब्सोल्यूट पॉइंट क्या है, देखा जाए तो मार्वल हम सबको पूरी तरह से कंफ्यूज कर रहा है। एक बार इस कन्फ्यूजन से बाहर आए तो फ्यूचर मार्वल मूवीज़ देखने में और समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इन सारी इवेंट्स के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब हमें इन चीज़ों के बारे में फुल क्लैरिटी आ जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले असली मार्वल ऑडियंस को मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। रिसेंटली आई हुई मार्वल मूवीज़ या सीरीज़ ऑडियंस को उतना पसंद नहीं आ रहा, तो क्या मार्वल सही में गलती कर रहा है? नहीं, इसमें मार्वल का कोई गलती नहीं, हमारा देखने का जरिया ही गलत है। इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम जैसे मूवीज़ के बाद उसी लेवल का मूवीज़ को एक्सपेक्ट करते हुए, यानी आने वाला एवेंजर सीक्रेट वार्स को ध्यान में रखते हुए हम इन मूवीज़ को देख रहे। इस चक्कर में हम इन मूवीज़ को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे और बहुत सारे रेफरेंसेस को मिस कर जा रहे। एक्चुअल में मार्वल कुछ नए कैरेक्टर्स का कैरेक्टर बिल्डिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, साथ में इनकर्शन, एब्सोल्यूट पॉइंट, कैनन इवेंट जैसी कॉन्सेप्ट्स के साथ बढ़िया स्टोरी लाइन को भी बिल्ड कर रहा है। मार्वल के छोटी सी सीन्स पर भी माइंड ब्लोइंग कनेक्शंस होते हैं जो कि हमें फ्यूचर मूवीज़ में पता चलता है। सो मेरा सजेशन यही रहेगा, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के ही इन मूवीज़ को देखो ताकि इन मूवीज़ को आप पूरी तरह एंजॉय कर सको। बैक टू द टॉपिक, इस वीडियो के एंड पर एक ऐसा रेफरेंस को बताया हूँ जो आपकी होश उड़ा देगा, लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए कैनन इवेंट को समझना ज़रूरी है। सो मार्वल ऑडियंस, एंडिंग को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो स्वागत है आपका एक और रोमांचक सफ़र पे। पहला है नेक्सस इवेंट। इसके बारे में बात किया जाए तो एक सैक्रेटेड टाइमलाइन में जो एक्चुअल में होना है उसके अलावा कुछ और हो जाता है तो वहाँ पर एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होगा। ये टाइमलाइन एक फ्री विल में बदल के उसकी फ्यूचर वहाँ होने वाला एक्टिविटीज़ पर डिपेंड होगी। मेरे हिसाब से बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आया होगा। चलो अपन एक बार टाइम ट्रैवल करके ही देख लेते हैं। लोकी की लास्ट एपिसोड में देखा जाए तो ह्यू रिमेंस ही सैक्रेड टाइमलाइन में क्या होना है डिसाइड करता है। सो इस टाइम में ऐसा ही होना है, इस चीज़ को ह्यू रिमेंस पहले ही लिख के रखा है। इनकेस अगर कोई भी टाइम ट्रैवल करके ह्यू रिमेंस जिस तरह से लिखा है उसके अलावा कुछ और कर जाता है, तब वहाँ एक और टाइमलाइन बन जाता है और इसी इवेंट को हम नेक्सस इवेंट कहते हैं। इसमें ब्रांच टाइमलाइन का पास्ट सैक्रेटेड टाइमलाइन से ही कनेक्टेड हुआ होता है, लेकिन उसका फ्यूचर वहाँ होने वाले एक्शंस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट पॉइंट। एब्सोल्यूट पॉइंट मतलब कोई भी एक यूनिवर्स में एक इवेंट किसी भी तरह हो के ही रहेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को ही एब्सोल्यूट पॉइंट कहते हैं। इस एब्सोल्यूट पॉइंट को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। इनकेस उसको चेंज करना चाह तो वो यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। व्हाट इफ शो के एक एपिसोड में हमने देखा डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टिन को बचाने की कितनी कोशिश करने पर भी वो नाकाम हो जाता है। क्रिस्टिन को बचाने के चक्कर में डॉक्टर स्ट्रेंज इतना पावरफुल हो जाता है कि आखिर में वो अपने यूनिवर्स को ही तबाह कर लेता है, फिर भी क्रिस्टिन को नहीं बचा पाता। सो क्रिस्टिन का मरना एक एब्सोल्यूट पॉइंट है जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। सिंपली बताऊं तो क्रिस्टिन मरने से ही वो यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में रहेगा। इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश किया जाए तो वो पूरी यूनिवर्स ही तबाह हो जाएगा। अगर आपने व्हाट इफ शो को नहीं देखा कोई बात नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन की इस स्टोरी को एक छोटी सी वीडियो में कवर किया हूँ। सो इस वीडियो के बाद चेकआउट कर लेना। बैक टू द टॉपिक, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमें पता चलता है व्हाट इफ शो में हमें दिखाया गया हर एक यूनिवर्स में टोनी स्टार्क मर जाता है। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस माइंड स्टोन के लिए टाइम स्टोन को इस्तेमाल करके विजन को फिर से बचाया था। फिर उसी तरह टोनी स्टार्क को भी बचा सकता है ना, लेकिन नहीं, क्योंकि टोनी स्टार्क का मरना यहाँ पर एक एब्सोल्यूट पॉइंट बन जाता है। व्हाट इफ शो को देखने के बाद मेरे को तो लगता है कैंग आयरन मैन से डरता है, इसीलिए हर एक यूनिवर्स में टोनी स्टार्क का मरना एक एब्सोल्यूट पॉइंट बना दिया। अब नेक्स्ट है इनकर्शन। इसके बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में क्लियरली दिखाया गया है। सिंपली बताऊं तो एक यूनिवर्स में रहने वाला इंसान दूसरे यूनिवर्स में जाकर वहाँ होने वाले किसी भी चीज़ को रोकना चाहे तो वहाँ इनकर्शन हो जाता है। इस इनकर्शन की वजह से ही वो दोनों यूनिवर्सेस एक दूसरे से कोलाइड हो जाते हैं। इस कोलिजन में एक यूनिवर्स तबाह होने पर ही दूसरा यूनिवर्स सेफ रह पाएगा। इसीलिए F838 में रहने वाला डॉक्टर स्ट्रेंज अपना यूनिवर्स को बचाने के लिए एक दूसरे यूनिवर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया है, ऐसा रीड रिचर्ड्स बताता है। सो ये है इनकर्शन।
अब आखिरी है कैनॉन इवेंट, जो कि रिसेंटली आई हुई स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी में दिखाया गया है। ये कैनॉन इवेंट हर एक यूनिवर्स में रहने वाला स्पाइडरमैन का रिलेटेड इवेंट है। स्पाइडरमैन की ज़िंदगी में एक चीज़ तो होकर ही रहना है, अगर उस चीज़ को होने से रोक दिया तो वो पूरा यूनिवर्स ही तबाह हो जाएगा। ये कैनॉन इवेंट कुछ एब्सोल्यूट पॉइंट की तरह ही सिमिलर है। लाइक ये कैनॉन इवेंट अंकल बेन का डेथ हो सकता है, ग्वेन स्टेसी का डेथ हो सकता है, या फिर किसी और का भी डेथ हो सकता है, लेकिन ये इवेंट होना ही है। एक और बात, ये कैनॉन इवेंट को अगर चेंज होना है तो इस इवेंट को कोई और यूनिवर्स के लोग ही चेंज कर सकते हैं। कॉमिक्स के हिसाब से तो एवेंजर सीक्रेट वार्स इनकर्शन के बेस पर ही होने वाला है, लेकिन एक्चुअल मार्वल मूवीज़ में मार्वल कुछ भी कर सकता है। इसीलिए अलग अलग मूवीज़ एंड टीवी शोज़ के द्वारा इनकर्शन, एब्सोल्यूट पॉइंट, कैनॉन इवेंट एंड नेक्सस इवेंट जैसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर चुका है। देखा जाए तो मार्वल एक सही ट्रैक पर ही चल रहा है। इन सारी इवेंट्स के साथ धीरे धीरे एक सही स्टोरी लाइन को बिल्ड कर रहा है, एंड इन सारी इवेंट्स का एक ही आखिरी नतीजा है, और वो है यूनिवर्स का कोलिजन। बहुत लोगों को लगता है एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया मूवी में चींटियाँ कैंग को मसलते हुए जिस तरह दिखाया गया है, ऐसा लगता है कैंग की तो कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से वो कैंग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इसी के साथ काउंसिल ऑफ कैंग्स को भी उस मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन्स में दिखाया गया है। सो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और हाँ, वीडियो ख़त्म होने से पहले एक और बात, असल में टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन के कैनॉन इवेंट को एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन ब्रेक कर चुका है। ये बात आपने नोटिस किया क्या? अगर नो वे होम में एमजे का मरना एक कैनॉन इवेंट हुआ तो